नमस्ते दोस्तों, जय माता जी। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है। सो मैं दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो लास्ट वीडियो शूट किया था। ठीक है। उसके बाद ही मैं दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेन मुद्दा इस वीडियो को शूट करने का ये है, ठीक है, कि मेन के वेस्टर्न कल्चर के रियलिटी क्या है। ठीक है। मतलब देखो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जिसका एक्सपीरियंस पूछा है, ठीक है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और ये मैंने थोड़ा बहुत नोटिस भी किया हुआ है। यहाँ पे मुझे अराउंड 40 डेज़ हो गए हैं। ठीक है। मैंने नोटिस भी किया हुआ है यहाँ पे कैसा है सब कुछ। ओके। तो मेन क्या है ना कि देखो, अब जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, और जो मेरे सीनियर है, ठीक है, वो भी रिटायर होने वाले हैं। ठीक है। उनका नाम है गोरेंग सर। ठीक है। वो 62 ईयर्स ओल्ड है। बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही अच्छे इंसान है। ठीक है। काम भी बहुत अच्छा करते हैं। उनसे मुझे सीखने के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है। इन द एज ऑफ 63 वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है। और 6-7 महीने बाकी है उनके रिटायरमेंट के। उन्होंने मुझे बताया। ठीक है। उनको है ना थोड़ी तो मतलब इंग्लिश आती है, लेकिन उनको उतनी इंग्लिश आती है जितनी मुझे समझ में आती है। ठीक है। मेन तो ये है। उनको मतलब मैंने पूछा, जब हम लोग बैठे थे, ठीक है, तो मैंने उनको पूछा। उन्होंने मुझे बता रहे थे कि यार मेरा रिटायरमेंट होने वाला है। ठीक है। मैंने सोचा यार 63 ईयर्स कंप्लीट किए इन्होंने। ठीक है। और मेन के 30 ईयर्स से हमारी कंपनी में, यहाँ पे हमारी कंपनी में ना सब एम्प्लॉयज़ बहुत पुराने हैं। मतलब कि 30 ईयर्स 35 ईयर्स, मतलब बहुत पुराने। तो मैंने उनको पूछा, मैंने बोला सर 62-63 ईयर्स आपकी एज हो गई है। ठीक है। 30 ईयर्स आपको काम करते हो गए। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए, ठीक है, कि मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं एट द एज ऑफ 24 to 25, राइट। आप मुझे कुछ बताइए। तो सबसे पहले तो वो साइलेंट हो गया। ठीक है। 1 मिनट तक। मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया है ना। ठीक है, क्योंकि होता है ना यार कि कुछ अगर ऐसा पूछ लिया हो। उन्होंने कभी मुझे अपने पर्सनल बातें शेयर नहीं की है। ठीक है। हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरा और सर का। लेकिन कभी कभी हो जाता है ना। ठीक है। तो मुझे वो बोले कि मैं 63 का हूँ। ठीक है। मैंने बोला यस सर। कहता है मेरी 2 डॉटर्स हैं। ठीक है। मैंने बोला ओके सर। बोले एक डॉटर है मेरी जर्मनी में, और एक मेरे साथ रहती है। ठीक है। मैंने बोला ओके सर। तो फिर वो थोड़े साइलेंट हो गए। फिर बोला कि मेरी 2 बार मैरिज हुई है, 2 बार मैरिज। ठीक है। मैंने बोला ओके। कहता है ये बहुत कॉमन है यूरोप में। स्पेसिफिकली मेरी ये इस कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि 2 मैरिज होती है। ठीक है। स्टेप मॉम, स्टेप डैड। ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमन है। कहता है कि लाइफ में मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि वो है मेन है फैमिली। ठीक है। फैमिली। तो कहता है फैमिली के साथ आप कनेक्टेड रहो बहुत ज़्यादा। बोला कि मैं अभी मेरी जो 2 डॉटर्स है उनके लिए सब कुछ करता हूँ। ठीक है। कहता है अभी जितनी तेरी एज है उतनी मेरी एक डॉटर है। ठीक है। तो बोला कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती है। ठीक है। मैंने उनको सॉरी बोला। मैंने बोला सॉरी आपको। ये कहते नहीं, मैं आप बताना चाहता हूँ कि यूरोप में ऐसा नहीं है। ठीक है। इंडिया में कैसे एक बार शादी हो गई तो मतलब कि बस जन्मों जन्मों तक उनके साथ, जो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपको बोलता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस हो रहा है इंडिया में। ठीक है। देखो, मैं इंडिया को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि इंडिया फेमस ही इसके चीज़ के लिए यार, रिलीजियस और अपने कल्चर्स के लिए। ठीक है। स्पाइसेस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। लेकिन मेन जो आता है ना, रिलीजियस आता है। ठीक है। रिलीजियस कल्चर्स। ठीक है। कितना डिवोट है वो अपने रिलीजियस के। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। प्यार तो अब मैं आपको बताऊं ना कि इनको प्यार का मतलब, तुम्हें क्या बोल रहा यार, अब तुम्हें एज में तो बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन जितना मैंने यहाँ पे देखा है ना, मेन तो इतना ये लोग अटैचमेंट नहीं है यार। ठीक है। मेंस आर वेरी अटैच। जो जो मर्द है ना यहाँ पे, ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है।
उनकी वाइफ के साथ हो गई, अपने बच्चों के साथ हो गई, ठीक है। वो बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, ठीक है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर्स में भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखो यार, मैं जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। गर्ल्स इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। जब शादी होने के बाद पूरा घर संभालती है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि वर्किंग होती है, दोनों वर्क करते हैं कंपलसरीली, क्योंकि फिर बिना आप उसके सर्वाइव नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा उनका मानना है, बाकी तो क्या ही पता, इतना डिटेल में तो मैंने कुछ पूछा नहीं, ठीक है। सो उन्होंने बताया कि यहाँ पे रियलिटी ये है कि 3-4 साल 5 साल से ज़्यादा किसी की मैरिज चलती नहीं है। आप किसी को भी पूछोगे ना यहाँ पे, ठीक है, कोई भी आपको मिलेगा, ठीक है, आप उनसे पूछोगे तो बोले कि हाँ मेरी सेकंड वाइफ है, ठीक है, मेरी फर्स्ट वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया, ये वो। और इनके लिए बहुत कॉमन है, सच बताऊँ तो इनके लिए बहुत कॉमन है, जो अपने इंडिया में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, ठीक है। सो अभी इंडिया में वेस्ट कल्चर इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ है ना, आप अपने रिलीजियस को, ठीक है, उसको फॉलो करो, ठीक है, और अपने फैमिली के साथ अटैच रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पे, ऐसा है कि देखो यार आज इसके साथ कल उसके साथ, ठीक है, और बच्चे अपने फैमिली के साथ नहीं रहते, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन एज, जैसे अभी 24, 25, 26, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। मैंने यहाँ पे देखा है, मेट्रोज़ में भी मैंने देखा है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा एज के लोग हैं ना, ठीक है, अपने आप जा रहे हैं, और अच्छे खासे, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है उनके पास, अच्छे खासे पैसे हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अकेले जा रहे हैं यार। उस एज में आप अपने मॉम डैड को छोड़ रहे हो, सो वो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। जिस टाइम पे उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, उस टाइम पे आप उनका साथ नहीं हो तो फिर क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। मैंने ये देखा यार, मैंने ये नोटिस किया यहाँ पे। सो आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो यार ये रियलिटी है, ठीक है। अगर आपको मैं और रियलिटी आपको बताऊँ, ठीक है, यूरोप के बारे में, और मेन तो ये है यहाँ पे कि आप पैसा तो कमाओगे, ठीक है, एज ए इंडियन, क्योंकि यहाँ पे करेंसीज की रेट ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया में जब कन्वर्ट होता है तो आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ना लोनलीनेस फील करोगे बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। देखो मुझे तो इतनी नहीं होती है, क्योंकि मेरे फैमिली यहाँ पे है, ठीक है, मेरे भाई यहाँ पे है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि घर जैसा ही है, ठीक है। क्योंकि अब मुझे पता है कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा भाई वहाँ पे खाना बना रहा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है। मुझे पता है वो खाना बना रहा होगा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप जब अकेले होते हो, ठीक है, आप सोचिए आप अकेले हो, ठीक है, आपके पास पैसा भी है, ठीक है, आप अच्छी से अच्छी चीज़ें खा सकते हो, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अकेले हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको सच बताऊँ ना, मैं आपको बस जब पैसा होगा ना, ठीक है, जब मतलब अकेले होंगे आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, लेकिन आप जब अकेले होंगे ना, तब आपको लोनलीनेस फील होगी, तब आप बोलोगे यार पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मज़ा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेन यही है यार, यहाँ पे लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा आप किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई पार्टनर मिल जाए वो बात अलग है, ठीक है। इसीलिए अब्रॉड में आके सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं, इंडिया, अपने फैमिली। क्यों? हाँ माना घर पे रहते हो फिर गालियाँ पड़ती है 6-7, इट्स ओके यार, यही तो लाइफ है, ठीक है। सो लेकिन जब आप अब्रॉड आते हो सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो, फैमिली, ठीक है। क्योंकि कैसी भी कंडीशन हो यार, कैसी भी कंडीशन हो, आपकी फैमिली जब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी हर सिचुएशन में, ठीक है। हर सिचुएशन में अगर आप बीमार हो तो आपको पता है मम्मी खाना बना देगी, ठीक है, मम्मी पूछेगी, मम्मी ध्यान रखेगी, दवाई खाई नहीं खवाई, मम्मी 4 बार गालियाँ देगी, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो आपको पता है आपकी तबीयत अच्छी हो या नहीं हो, अगर आप खाना बनाओगे तब आपको खाना मिलेगा, ठीक है। अगर आप नहीं बनाओगे तो कोई भी आपकी मदद करने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो ये भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। और सबसे बड़ी बात कि विंटर्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे बस अंधेरा अंधेरा अंधेरा। अभी आपको ये जो टाइम दिख रहा है ना, वो अभी है आफ्टरनून के 5 o'clock, ठीक है। तो विंटर्स में भी ये होता है, जब आप देखते हो ना कि भाई सुबह उठना है, वर्क पे जाना है, वापस आना है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, यही डेली लाइफ चल रही है। सैटरडे संडे एक आता है, ठीक है, उसके अंदर आप थोड़ा बहुत चिल करते हो, ठीक है।
तो आप बोलते हो भाई क्या क्या है, मतलब क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अपना मोटिवेशन नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, मोटिवेट रहना चाहिए। यहाँ पर अच्छा खाओ, यहाँ पे हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन तो आपको मैं बता दूँ ना, हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अच्छा खाओगे, ठीक है, हेल्दी रहोगे, फ्रूट्स खाओगे, ड्राई फ्रूट्स खाओगे, ठीक है, अच्छा खाना खाओगे, आप हेल्दी रहोगे। क्योंकि यहाँ पे हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया। क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई ना, ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि भाई चलो मेडिकल स्टोर लेके जाओ, पैरासीटामोल ले लो, ठीक है, डोलो ले लो तो काम हो जाएगा। नोट एट ऑल। आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है डॉक्टर से, ठीक है, उसके पास जाना पड़ता है, वो भी आपका अच्छा खासा बिल बनाता है। चलो मनी इज़ अनदर थिंग, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और तुरंत ही नहीं मिलती है। अगर इमरजेंसी चाहिए तो उसके लिए पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन आपका वो फिर चेक करेगा, फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, फिर आपको मेडिसिन देगा, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला प्रोसेस है, मैं आपको सच बताऊँ ना तो, ठीक है। सो हमारे वहाँ पे तो कैसे, चलो भाई मेडिकल स्टोर चलो, दे भाई एक पैरासीटामोल दे, एक ठीक है, सर्दी ज़ुकाम की गोली दे दे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। मेन तो यही था, ठीक है यार। सो डीमोटिवेट नहीं होना, सबसे पहली बात तो यही है, मैं डीमोटिवेट नहीं होता हूँ। मेन तो यही है, ठीक है, मुझे पता है क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, हमें ही करना है। मेन तो यही है कि हमें ही करना है, और कोई करेगा नहीं, ठीक है। आपको खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद सब कुछ मोटिवेट करना पड़ेगा, और हो जाएगा। पहले दिन हार्ड पड़ेगा, ठीक है, दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा हार्ड पड़ेगा, लेकिन तीसरे दिन आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। क्योंकि आप 2 दिन सर्वाइव करना ही बहुत ज़्यादा मेन है। देखो पहले दिन हार्ड लगता है, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ठीक है। मेरे जो डैड है उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है सबसे ज़्यादा, तो ठीक है, एट द एज ऑफ 60+ ही इज़ स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। तो बहुत उनको देख के मोटिवेशन आता है, और मॉम को देख के उससे ज़्यादा आता है, ठीक है। जो मॉम है उन्होंने कभी होप नहीं छोड़ी है, ठीक है। उनका ये है कि चलो आज नहीं हुआ ना, कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा, ठीक है। 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, ठीक है। सो मेन यही है, होगा ना कभी तो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, आज नहीं हुआ यार, 1 ट्राई में छोड़ दो, 2 ट्राई में छोड़ दो, नहीं यार, ठीक है। आज नहीं हुआ, आज आप ट्राई कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, कल करोगे कभी तो होगा ना अच्छा, ठीक है। अब पहली ट्राई में छोड़ दोगे फिर कैसे चलेगा, ठीक है। मेरा भाई जब नया नया यहाँ पे आया था, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, सो उसके पास व्हीकल्स नहीं थे, ठीक है। अभी जो मैं उसकी स्कूटी लेके कहीं पे भी चला जाता हूँ, ठीक है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। सो जब वो आया था वो मुझे बोलता था कि भाई मुझे 10 किलोमीटर जाना पड़ता था, ठीक है, मेट्रो पकड़नी पड़ती थी, राशन लेने जाना पड़ता था, ठीक है। तो किसी ना किसी के सर्वाइवल उसने जो किया है उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, ठीक है। सो उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगा मैं, ठीक है, मेरे भाइयों को, जिनके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ, ठीक है, अपने पैरों पे स्टैंड हूँ। मेन तो ये है, ठीक है, काम कर रहा हूँ, वो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यही मेन है यार, यही तो मेन है, सब चीज़ें, रिलेशन ही तो मेन है फैमिली के साथ। और आज के ज़माने में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ही, राइट। सो यही था वीडियो लास्ट तक, ठीक है। साहब अपना सब लोग ध्यान रखिए, ठीक है, और खाते पीते रहिए, हंसते रहिए यार, अपनी लाइफ में मोटिवेट रहिए। और कुछ है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ अपडेट्स चाहिए, लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। और मेन तो ये है, अब मेरे जो भाई हैं, ठीक है, एक है ऑस्ट्रेलिया में, एक है मेरी एक सिस्टर है, वो है कनाडा में, ठीक है। शी इज़ डूइंग इज़ बैचलर्स। तो उससे भी अगर मैं कांटेक्ट होगा तो मैं आपको कोऑर्डिनेट करके बताऊंगा। अगर होगा तो मैं उसके साथ वीडियो कॉल करूंगा, शायद इस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके देखूंगा, उसका एक्सपीरियंस पूछूंगा। शी इज़ अ स्टूडेंट राइट नाउ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मैं तो आपको सच बताऊँ ना। उसी से मैंने इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। वो जॉब पे जाती है 25 किलोमीटर, ठीक है, जॉब करती है, अपनी फ़ीस खुद निकालती है, ठीक है, स्टडी करती है, असाइनमेंट्स लिखती है। सो शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड राइट वर्किंग। तो मेन तो मुझे इस चीज़ के लिए भी पता है, एक मेरा भाई है वो अमेरिका में है, ठीक है, नाम कुलदीप है उसका। तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, राइट। ही इज़ इन अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो उसको भी देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आती है यार। इंस्पिरेशन अपना है ना, इंस्पिरेटर ढूंढो यार कोई अच्छा, ठीक है। सो उसको देख कर आपको इंस्पिरेशन आएगी,
मेन तो यही है, ठीक है। मैं उनसे कोऑर्डिनेट करूँगा, अगर ऐसा होगा तो उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा, उनको बोलूँगा एक छोटा सा वीडियो बनाए, ठीक है। सो आपको भी उनके बारे में पता चले, उस कंट्री के बारे में पता चले, ठीक है। बाकी मज़े करो यार लाइफ में, और क्या चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय माता जी।